अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अपनी फैमिली में, अपने घर में खुश और शाद आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता और बसता रखे। जैसा कि मेरा पूरा सेट आप वॉच कर चुके होंगे, इनकी वीडियो इसकी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जो मैंने न्यू बॉर्न 0 to 3 मंथ के बच्चे का पूरा सेट बना रही हूँ ये। और फिर ये उसका पजामा बनाया था, ये इसका टॉप था, टॉप या स्वेटर कुछ भी कह ले, ये था। अब इसके साथ मैंने मैचिंग सॉक्स बनाई हैं, ये देखें ऐसे, ये ऐसे सॉक्स ऐसे पड़ी हुई है ऐसे, इधर से सॉक्स लाई हुई है। ये इस साइड से ये एक पाँव है, ये दूसरा पाँव होगा, दोनों की सिलाई इन साइड पे आ रही है ऐसे, क्योंकि मेरे पास ये एक ही है, मेरे पास दो नहीं है, तो वरना मैं दोनों को दिखाती। तो ये हो गया। अब ओनली जस्ट ब्लैंकेट रह गया है, ये देखिए। इसके साथ अगर पजामा नहीं भी पहनना, ओनली सॉक्स पहननी है तो कितना अच्छा लगेगा ना बाजुओं के साथ, और ये टोपी के साथ भी चलेगा। तो चले ठीक है। मैंने बस यही ये आपको बताना था, ये सॉक्स की वीडियो अपलोड करनी थी। और उसके बाद इसका बेबी ब्लैंकेट होगा और ये पूरा सेट बन जाएगा 0 to 3 मंथ के लिए। क्योंकि मैंने जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ मैं ब्लैंकेट भी बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि बच्चों को जितना जरूरी ये गर्म कपड़े होते हैं उतना जरूरी उनके लिए ब्लैंकेट भी होता है। ठीक है, तो चले, अगर आपको ये मेरा पूरा सेट, अगर आपने फर्स्ट टाइम ये सॉक्स की वीडियो देख रहे हैं और ये पूरा सेट लाइक हो रहा है तो लाइक का बटन दबा दे, मुझे बहुत खुशी होगी। और अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाली मेरी सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सके। मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं प्रोजेक्ट डाल सकती, लेकिन जब जब मुझे टाइम मिलता है, मेरी पहली फुर्सत में मैं रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के लिए, एक्चुअली बनाने से ज्यादा रिकॉर्डिंग और उसकी फिर एडिटिंग करना ज्यादा मुश्किल होता है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी ज्यादा एफर्ट होती है। तो चले ठीक है, आप दुआओं में याद रखें जी। जैसा कि आप देख रहे हो पूरा सेट बना रही हूँ, तो उसके साथ ही मैंने ये बेबी सॉक्स बनाई है। अभी यहाँ से सीनी बाकी है ये, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये इसकी हील है और ये सामने से ऐसे पंजा बना है, जब सिल जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, और ऐसे इसको मैंने शुरू किया बनाना, ये ऐसे पहले, फिर यहाँ आके हील बनी, फिर यहाँ। नेक्स्ट टाइम हम हील यहाँ बनाएंगे, इसलिए मैंने इसको सिया नहीं है, क्योंकि ये आप अगर समझ लें राइट है तो यहाँ मुझे लेफ्ट इसका पाँव बनाना है। उसके लिए मैंने ये है कि 34 मैंने स्टिचेस लिए, लेकिन मैंने ज़रा डबल धागे से ले लिए ताकि ऊपर से थोड़ी सी अच्छी स्ट्रेंथ रहे। ठीक है ना, तो ये जैसे मेरी वही 4 mm की नीडल्स हैं और ये मेरा धागा है, इसको मैं 34 स्टिचेस बनाती हूँ। आप इसको ऐसे डबल ऐसे ऐसे पकड़ के इस वाले को आपने इस वाले को सॉरी, यहाँ से हमने सिंगल लेना है और ऐसे मैंने बना लिया। जब यहाँ पहुंचे ना तो इसको मैं होल्ड कर लूँगी ताकि ये लूज नहीं हो थोड़ा सा। और ये दूसरा मेरा ऐसे स्टिच बन गया, ये 2 हो गए। अब फिर बाकी आगे ये डबल के साथ होगा, वो सिंगल ही हो, वो धागा सिंगल होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह आप 34 तक बना लें। ठीक, 34 जी, ये देखिए मैंने 34 स्टिचेस बना लिए। मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, ये 17 स्टिचेस हो गए। 17 को टाइम करो 34 बन जाते हैं। ये देखें, ये नीचे से ना थोड़ा सा मोटा हो गया, वो स्ट्रेंथ में आ गया। अब पहली सिलाई हमने एक सीधी और एक उल्टा, नीट पर्ल, नीट पर्ल, सीधा उल्टा, इसी तरह ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है
अब अगली सिलाई हमने ये करना है। ये तो खैर मैं ऐसे ही उठा लेती हूँ। जो उल्टा स्टिच है हमने ऐसे पीछे से बनाना है। ये जो निट वाला सीधा स्टिच है इसको भी हम ऐसे पीछे से बनाएंगे। धागा आगे, ये ऐसे, ये भी पीछे से। इसी तरह ये बॉर्डर मैं कंप्लीट करूँगी। ये उल्टा पीछे से, ये सीधे वाला भी पीछे से। पूरी आप रो, पूरी सिलाई ये सारा इसी तरह बना लें जी। ये मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब अगली सिलाई भी फिर हमने इसी तरह ये खैर मैं ये वाला तो मैं ऐसे ही उठा लेती हूँ। ये जो उल्टा है इसको हमने इस तरह धागा पीछे, जो सीधा सीधा भी मुझे ऐसे ही बनाना है। धागा आगे, ये सीधी रो है, सीधा स्टिच भी मुझे ऐसे ही बनाना है। ये उल्टा भी है। सारी इसी तरह ये रो कंप्लीट करनी है। मैं देखती हूँ कितनी मैंने ये बना ली है। ये तीसरी बन रही है। ये कितनी बनेगी? इतना 1 2 3 4 5 6 7 सिलाइयाँ मुझे ऐसे बनानी है। उसके बाद ये मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और बॉर्डर कितने हैं? तकरीबन 1 इंच के पास तो बना होगा। यस, 1 इंच है। ओके, ये इसी तरह मैं जो सीधा स्टिच है वो भी ऐसे इधर पीछे से ऐसे बैक से बनाऊंगी। जो उल्टा स्टिच है वो भी मैं इधर बैक से ही बनाऊंगी। बनाते बनाते ये मैं बॉर्डर कंप्लीट करती हूँ। ये देखें, मैंने 7 सिलाइयाँ इसकी बना ली हैं और ये इसके बराबर तकरीबन हो गया है बॉर्डर। ठीक, अब मुझे ये इसका ब्राउन धागे को साथ में ऐड करना है और साथ में ये डिज़ाइन भी बनाना है। इस पैटर्न में आपने पहली सिलाई जो है वो ऐसे सीधी सीधी ही बनानी है। इसको मैं ऐसे ऐड करूंगी और धागे को ऐसे सीधा सीधा ऐसे पूरी सिलाई हम ऐसे सीधी सीधी बनाना मैं शुरू कर दूँ। ये इस तरह सारी सिलाई आप रॉन्ग साइड से आपने ये करना है कि पहला स्टिच तो चलो मैं उठा लेती हूँ। अब आपने धागे को इस नीडल के ऐसे राउंड घुमाना एक दफ़ा और 2 स्टिचेस बनाऊंगी। और ये जो मैंने राउंड घुमाया था धागा, इसको इनके ओवरलैप ऐसे कर लूँगी। फिर मैं नीडल के गिर्द धागा ऐसे घुमाऊंगी। 2 स्टिचेस को मैं उल्टा बनाऊंगी और उनको मैं ऐसे कर लूँगी। फिर ऐसे 2 स्टिचेस बनाऊंगी ऐसे। इसी तरह ये पूरी रो कंप्लीट करनी है जी। इस तरह ये ऐसे करूंगी। पूरी रो इसी तरह ये बन जाएगी। ये ऐसे, ठीक। अब ये देखिए इस तरह ये डिज़ाइन हो गया, ठीक है ना। अब अगली सिलाइयाँ हमने एक सीधी और एक उल्टी सादा ही बनानी है इसकी, ये वाले ब्लू कलर से। ये मैं ब्लू कलर को ऐड करके ऐसे कर लेती हूँ ताकि धागा आ जाए यहाँ भी। ऐसे पूरी सिलाई मैं ना ऐसे सीधी बना के दूसरी सिलाई में उल्टी बनाती हूँ। अब फिर हमने उसी तरह ये डिज़ाइन बनाना है। पहली सिलाई मेरी सारी ब्राउन बनेगी, वापसी पे उसी तरह जैसे मैंने 2 को बनाया है। अभी तो मैं ये इसको पहली सिलाई को ऐसे सीधा सीधा ही बना लेती हूँ। इसको मैंने बनाने के बाद इसको खींच लिया तो ये थोड़ा सा ना ऐसे आ जाता है कलर। इसको सीधा सीधा बनाने के बाद नेक्स्ट सिलाई में हम दोबारा इस डिज़ाइन को बनाते हैं। अब फिर हम रॉन्ग साइड से फिर डिज़ाइन को बनाते हैं। इसको मैंने वैसे ही बनाया। अब मैंने कहूँगी धागे को ऐसे घुमाऊंगी नीडल के गिर्द और 2 स्टिच बना लूँगी।
बनाने के बाद ये जो एक धागा घुमाया था इनको उसके ऊपर से ऐसे ओवरलैप कर देंगे, फिर ये ऐसे, ऐसे ऐसे, ये पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करनी है एंड तक। फिर तो ये हमारा 2 टाइम ऐसे पैटर्न हो गया। इसी तरह मैंने हील से पहले 1 2 3 4 टाइम बनाया हुआ है। ये मैं यहाँ पे हूँ, फिर 2 इसकी सीधी, फिर ये इसी तरह ये 4 टाइम बनाने के बाद फिर हमारी हील बनना शुरू हो गई है जी। ये देखिए मैंने 4 टाइम पैटर्न को ऐसे बना लिया है और इस वक्त तक टोटल जो इसकी लेंथ हो चुकी है वो तकरीबन 3 इंच हो चुकी है। इसका नहीं है, आप लॉन्ग बनाना चाहते हो 100 तो लंबा कर लो। अब यहाँ से बननी है हील। पहले ये देखे मैंने ये किया था कि हील मैंने फ्रंट पे बनाई थी, ये राइट था, अब ये लेफ्ट है तो हील इस साइड पे बनेगी। अब मैंने 17 स्टिचेस को 17 और 17 2 टाइम में डिवाइड कर लेना है। यहाँ से मैं 17 स्टिच को निट करती हूँ ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। और ये देखो ये भी 17 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 को मैंने डिवाइड कर लिया। अब मैं यहीं से हील बनाना शुरू कर दूंगी। ये अब हमने ना यहीं से, पहले मैंने फ्रंट से शुरू की थी, अब मैंने यहीं से इन 2 को मैं ऐसे थोड़ा सा सीधा करने के बाद 2 का 1 बना लेती हूँ, ठीक। फिर बाकी पूरा बनाने के बाद एंड पे फिर हम 2 को 1 कर लेंगे, तो मेरा 1 दोनों साइडों से कम हो जाएगा। अब इन 2 को मैं इकट्ठा बना लेती हूँ, एंड ऐसे। अब उल्टी सिलाई हमने वैसे ही बनानी है, ये हम ऐसे ही बना लेंगे। अब मेरी ये 17 से 15 स्टिच रह चुके हैं, ये बना ली। अब फिर हम यहीं से वापस इनको ऐसे सीधा करके मैं 2 को 1 बना लेती हूँ और एंड पे भी 2 का 1 बना लेंगे। फिर 2 का, इस तरह हमने 4 इस साइड पे और 4 इस साइड पे इस तरह कम करने हैं और फिर बाद में बढ़ाना शुरू कर देने हैं, तो ये हमारी एक हील बन जाएगी छोटी सी। ये ऐसे, ठीक। 2 कम हो गए यहाँ। अब फिर मैं ये उल्टी सिलाई बनाऊंगी, फिर यहाँ 1 कम करूंगी, फिर बनाऊंगी, फिर 1 कम करूंगी, 4 में स्टिच बंद करती हूँ। ये देखें मैंने 4 1 2 3 4 यहाँ से और 4 1 2 3 4 इधर से कर लिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास रिमेनिंग रह गए। अब मुझे यहीं से स्टिचेस को बढ़ाना शुरू कर देना है, वो साथ साथ ऐसे 1 2 3, ये 4 जो था ना, मैं इन 4 को चलो इसमें आप कर लो, इजी रहेगा। इस सिलाई में ऐसे उठाती हूँ, उठाने के बाद इसको ऐसे बना लेती हूँ, फिर बाकी मैं एंड पे फिर उठा के तो वो भी बना लूंगी। तो इस तरह हमारे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, साथ में उनमें सिल जाएगी हील और साथ साथ में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब मैंने ये किया और मेरे देखो 1 2 3 4 यहाँ, ये जो पहला मैंने ऐसे बना लिया, ओके। अब फिर मैं सारी सिलाई उल्टी बना के शुरू में वहां से फिर हम 1 बढ़ा लेते हैं, 1, ये 11 हो गए। अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक। अब फिर हमने ये देखें 1 2 3 है ना, ये तीसरे को मैंने
इनके ये ऐसे पूरा स्टिच ले लेती हूँ ना, ताकि वो धागा खींचे नहीं। ऐसे यहाँ से भी ठीक रहेगा, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं इन दोनों को लूँ। ओहो, ऐसे हील वो। अब मैंने इसको लेने के बाद इनको कस के इसका एक ये बना लिया। फिर अभी इसी तरह एंड पे भी बनाऊंगी। ये और ये मेरा अगला अब नेक्स्ट है, इसके साथ मैं ऐसे, ठीक। अब इसी तरह मैं ये थर्ड और ये फोर्थ बनाऊंगी तो ये हील ऐसे बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह आप ये 2 स्टिच और उठा के बना लीजिएगा जी। ये देखिए मैंने और भी 2 उठा लिए हैं, तो ये अब इतनी हील ऐसे बन गई है। अगर आप यहाँ से देखते हो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 स्टिच अगेन हो चुके हैं। अब हमने यहीं से वापस इस वाला ये जो लीव किया था पोर्शन, इसको बनाना शुरू कर देना है। यहाँ थोड़ा सा आप टाइटली कर लीजिएगा ताकि बहुत ज़्यादा धागा होल ना बनाए। ऐसे पूरा बनाने के बाद ये, ठीक। अब ये देखिए ये हमारी हील होगी यहाँ राइट साइड पे, यहाँ लेफ्ट साइड पे। अब आगे हमने 3 टाइम उसी तरह जैसे ये बनाया है उसी तरह ये पूरा डिज़ाइन बनाना है। उसके बाद हम फिर ये फ्रंट वाला पांचा बनाएंगे। ये मैंने पहले लेफ्ट पे बनाया था, इस दफ़ा हम राइट पे बनाएंगे, तो लेफ्ट और राइट दोनों बन जाएंगे जी। ये देखें मैंने 3 टाइम इसको रिपीट कर लिया है। करने के बाद 2 स्लिंग ये बना ली हैं। लेकिन इधर मैंने जब ये बनाया था इसमें मैंने स्टार्ट में ये हील बनाई थी और इधर एंड पे मैंने पांचा बनाया था, पंजा जो भी कहते हैं आगे से फ्रंट थम्स की जगह जो होती है। अब इसमें मैंने हील यहाँ बनाई है तो थम्स की जगह मुझे यहाँ बनानी है। जब मैंने इधर बनाया था तो मैंने सिर्फ एक सिलाई ये ब्लू की बनाई थी। नेक्स्ट सिलाई पे मैंने 17 डिवाइड करके बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब मेरा मसला यह था मुझे फ्रंट पे बनाना था, तो यहाँ मेरी यहाँ ब्लू की 2 सिलाइयाँ हो गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमने उसी तरह 1 और 2 को मैंने लिया। लेने के बाद जैसे मैंने हील बनाई थी इसी तरह पंजा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 और 17 मैंने इकट्ठे बना लिए। अब यहाँ देखो ये 17 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये बराबर ही है। अब मैंने फिर वहां से जैसे मैंने हील बनाई बिल्कुल उसी तरह ये मैंने चार कम करने हैं, फिर बाद में उसी तरह 4 बढ़ा लेने हैं और ये हमारा पंजा बन जाएगा। जो भी इसका मुझे सही लफ्ज नहीं बोलना आ रहा। और ये अब फिर यहाँ से मुझे 1 मैं 2 लूंगी और इसको ऐसे बंद कर लूंगी। इसी तरह फिर मैं 3 बंद करूंगी, फिर चौथा बंद करूंगी। अब ये 2 और, ठीक ऐसे। अब इसी तरह आप 2 और बंद कर लीजिएगा। ये देखिए 4 स्टिच कम हो चुके हैं। 1 2 3 4 और 4 ही इधर से, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रह चुके हैं दोबारा। अब फिर मैंने पहले की तरह जैसे पहले मैंने 1 2 3 ये चौथा जो ना यहाँ से ये इसको ऐसे सिंगल भी उठा सकते हो,
मैं बस मुझे दिल चाह रहा है कि इनको इन ऐसे करके दो को उठाऊं। मुझे लगता है ये वहां से ना ऐसे बना लिया। ये अब यहाँ से जो पहला स्टिच है ये इसी तरह मैं एक एक करके, जैसे मैंने हील में बढ़ाए थे, इसी तरह इनको भी बना लेती हूँ। और ये मेरा पांचा तैयार। अब इसी तरह एक एक करके सारे बना ले। ये देखें मेरे पूरे 4 मैंने बढ़ा भी लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब यहीं से हमने इनको पकड़ के आपस में बंद करना शुरू कर देना है। मैं एक और सिलाई ले लूंगी। आप ऐसा कीजिएगा, एक स्टिच ये और एक ये स्टिच उठाइएगा, इसमें बना ले। बनाने के बाद इन दोनों को इकट्ठा बना ले, उल्टा इकट्ठा बना ले। ओके, फिर आप ये स्टिच उठाइएगा इसमें और इन दो को इकट्ठा बना ले। बनाने के बाद हम इसको बंद कर देंगे एक को। फिर ये स्टिच एक ये लेंगे, इधर करो और इन दो को इकट्ठा बना लो और ये इससे बंद कर दो। फिर ये लेंगे, इसमें दो को इकट्ठा, एक इसमें से लेंगे, दो को इकट्ठा बना लेंगे और इनको ऐसे बंद कर दो। इसी तरह ये करते करते मैंने पूरे 17 के 17 दोनों साइडों के स्टिचेस बंद कर देने और ये साथ में हमारा सिलता भी जा रहा है। ऐसे एक मैं यहाँ से पिक करूंगी, इसमें करने के बाद ऐसे बना लेती हूँ, ऐसे। अब फिर मैं एक ऐसे इसी तरह मैं ये सारे भी बंद कर लेती हूँ। ये देखें मैंने सारे बंद कर लिए। अब मैं थोड़ा सा रख के ये धागा काट लेती हूँ, फिर इसी से हम सी लेंगे। ठीक है, काटने के बाद मैं इसको ऐसे, अब देखो ये हमारा ऐसे पांचा बन गया ये। और जब मैं इधर से ऐसे सीलूंगी ऐसे, तो ये हमारी हील होगी और पांचा होगा। मैंने यहाँ से सुई ले लेनी है और इसको सीना शुरू कर देना है। मैं कोशिश ये करनी है ये डिजाइन, ये जो पैटर्न है इस पैटर्न के साथ ऐसे मीट करें। ओके, अभी तो मैं यहाँ एक आध धागा पक्का करती हूँ। फिर धागा निकल गया। ये इधर से मैं ये करूँगी ऐसे और ये डिज़ाइन बिल्कुल कोशिश ये करनी कि डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन ऐसे मीट कर दिया तो फिर पता भी नहीं चलना सिला हुआ ऐसे। ये देखिए इसी तरह मैं यहाँ रख के सी लेती हूँ एंड पे। ये ऐसे में ऐसे देखिए दो, इसी तरह मैं ये सारा ऐसे सीती चली जाऊंगी जी। ये देखिए यहाँ से मैंने ये सी ली है ऐसे और ये सॉक्स ऐसे रेडी होगी। ये अगर हम इसको पहनते हैं, ये मेरे पास एक न्यू बॉर्न का कह लें, ये देखें बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी ऐसे ही फिट आएगी इंशाल्लाह। ये इसी तरह ये मैं दूसरी भी सी लूंगी। और चलें, उम्मीद करती हूँ मैं आपको समझाने में कामयाब रही। अल्लाह हाफिज़।